यूपी में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की कोशिश करने वालों को चेताया है। सीएम योगी ने कहा, गजवाए हिंद की सोच रखने वालों पर कड़ा प्रहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश विरोधी ऐसे ख्वाब किसी भी कीमत पर पूरे नहीं होने दिया जाएगा। बरेली हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने दंगाइयों को चेतावनी दी है कि ये योगी का राज है। उत्पात मचाने वालों का हाल बरेली जैसा होगा। दंगाइयों का नरक का कंफर्म टिकट कटवा दिया जाएगा। सीएम ने जिस अंदाज में चेतावनी दी है, लगता है जल्द आई लव विवाद का द एंड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में अशांति फैलाने की साजिशों पर बेहद नाराज चल रहे हैं। पिछले 2 दिनों में उन्होंने अराजकता फैलाने की कोशिश करने वालों को चिताया है। आज बलरामपुर में सीएम योगी एक बार फिर गरजे। उन्होंने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों को सबक सिखाया जाएगा। महापुरुषों की धरती पर गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, उल्टे उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया जाएगा। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। सीएम योगी ने जिस गजवाए हिंद पर दहाड़ा है, उसे समझिए, आखिर इसका मतलब क्या है। गजवा हिंद में गजवा का अर्थ इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग है। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। मोटे तौर पर गजवाए हिंद का मतलब है भारत में जंग के जरिए इस्लाम की स्थापना, भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले काफिरों को जीतकर उन्हें मुस्लिम बनाना। यही वजह है कि सीएम योगी ने अवैध धर्मांतरण करवाने वालों या ऐसी साजिशों से जुड़े लोगों पर भी निशाना साधा। पिछले दिनों आरोपी छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई थी और उसका साम्राज्य ध्वस्त कर दिया गया था। सीएम योगी ने कहा, रूप बदलकर गजवाए हिंद का ख्वाब पालने वालों का हाल छांगुर बाबा जैसा कर दिया जाएगा। छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। दरअसल सीएम योगी शनिवार देर शाम बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मां पाटेश्वरी मंदिर में रात्रि विश्राम किया। यहां मंदिर की व्यवस्थाओं और नवरात्र मेले की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने घोघुलपुर में रविवार को 124 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां सीएम योगी ने विकास का जो सपना देखा है, उसके लिए चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था प्राथमिक शर्त है, लेकिन कुछ लोग इसमें खलल डाल रहे हैं। बरेली में पिछले दिनों आई लव मोहम्मद वाले एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। मौलाना तौकीर रजा ने प्रदर्शन के लिए जो भीड़ बुलाई थी, वो हिंसक हो गई। जब पुलिस ने मोर्चा संभाला और अराजक तत्वों पर लाठीचार्ज कर हालात सामान्य बनाए। आरोपी तौकीर रजा पुलिस के शिकंजे में है और सरकार इस हिंसा में शामिल तत्वों की जांच कर कार्रवाई कर रही है। बरेली हिंसा को लेकर पुलिस ने कुल 10 एफआईआर दर्ज की हैं। साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसे में भावनाओं से खेलकर जो लोग भीड़ इकट्ठा कर कानून व्यवस्था में खलल डालने की जुर्रत कर रहे हैं, भला उन्हें कैसे बख्शा जा सकता है। सीएम ने आज फिर कहा, उपद्रवियों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता है, वे कहीं न कहीं विकास में व्यवधान पैदा करते हैं। उत्सव के समय उपद्रव पैदा करना चाहते हैं। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। अगर विकास में बाधक बनोगे और विकास की योजनाओं को उपद्रव और अराजकता के माध्यम से बाधित करोगे, तो ये मान करके चलिए कि विकास पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। यूपी के कानपुर में 5 सितंबर को शुरू हुआ आई लव विवाद
इसके बाद देश के दूसरे हिस्सों में भी हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर बैनर लिए लोगों की भीड़ सड़कों पर निकलने लगी। ऐसे में कई प्रदर्शनों के जरिए ताकत की जोर आजमाइश भी दिखी। बरेली में इसकी इंतहा तब हो गई जब आई लव मोहम्मद के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। सीएम ने कहा, ये बातों से मानने वाले नहीं बल्कि इनका तसल्ली बख्श इलाज जरूरी है। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है, सम्मान। और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे।